अनवन पुरासरार साए यह कहानियाँ एक छोटे से गांव की है जहाँ वक्त थमसा गया था। पुराने दरख्तों कैसर सराहट, रात को हू हू करती हवाएं और मिट्टी की खुशबू में लिपटे सड़कें। मगर इस गांव की सबसे बड़ी पहचानो पुरानी वीरान हवेलियत जो गांव के शुमाल में खड़ी थी, जैसे भोली हुई याद अस हवेली की तारीख तारीकी में दफन थी। लोगों ने वहाँ के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ सुन रखी थीं, मगर उनमें से कोई भय पूरी तरह से मालूम न होती। रात के वक्त गांव के बुजुर्ग नौजवानों को वहां जाने से मना करते। वो कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। मगर जवान खून में तजस्सुस हमेशा जोश मारता है। हसन, अली, फातिमा और ज़ारा ने हमेशा इन कहानियों को दिलमलायक से समझा था। एक दिन इन चारों ने हवेली में जाने का फैसला किया। हमें पता करना चाहिए कि हकीकत क्या है, आखिरी खौफ कब तक। हसन ने अपने दोस्तों को जोश दिलाया। अली ने कुछ झिझक के बाद हामी भर ली, जबकि फातिमा हावर ज़ारा ने भी हमतजम्मा कर ली। गुरूब आफ्ताब के बाद जब सूरज आखिरी करने बखेर कर गायब हो गया, वह चारों टार्चें और मोबाइल लेकर हवेली की जान रवाना हुए। गांव की पतली गंडी पर चलते हुए हवा सर्द होती जा रही थी। दरख्तों की शाखें जैसे कुछ सरगोशियां कर रही हों, जैसे इनको रुकने के कोशिश कर रही हों। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। दरवाजे के चुखट पर लटके हुए मकड़ी के जाले और पुराना जिंग आला दरवाज़ा जैसे किसी दास्तान का मन्हा खोले खड़ा हो। फातिमा ने सरगोशी की, क्या हम वाकई अंदर जाएंगे? हुसन ने दरवाज़ा धकेला। चरचराहट की आवाज़ ने माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बना दिया। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे वो एक और दुनिया में आ गए हों। हर तरफ ढोल की दबीज तह, दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें और वक्त के साथ बोसीदा होते हुए फर्नीचर। ज़ारा ने कांपती आवाज़ में कहा, यह जगह बहुत अजीब है। इंद्रोनी हाल में पहुंचकर अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। एक ज़ोरदार आवाज़ ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। फातिमा ने चीखकर हसन का बाजू पकड़ लिया। ये क्या था? हसन ने कांपते हुए कहा, शायद हवा का झोंका था। मगर अली ने फौरन इनकार किया। ये हुआ नहीं थी, दरवाज़ा खुद बंद नहीं होता। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रक गई हो। कदमों की चाप की आवाज़ें आने लगें, लेकिन वो चारों जहां खड़े थे, वहीं से हले भी नहीं थे। ये ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ज़ारा की आवाज़ लर्ज रही थी। टार्च की रोशनी के साथ वो हाल के दूसरे कोने की तरफ बढ़े। वहां एक कदीम आईना था जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही अली ने आईने पर से धूल साफ की, उसके पीछे एक साया दिखाई दिया। साया हल्के हल्के हरकत कर रहा था। फातिमा ने चीखकर पीछे हटते हुए कहा, वो क्या था? सबकी सांसें रख गए। हसन ने थूक निकल कर कहा, कुछ नहीं, शायद हमारी नजर का धोखा था। मगर किसी को यकीन ना आया। आगे बढ़ते हुए वो एक कमरे में दाखिल हुए। कमरा सर्द था, जैसे बर्फ की चादर में लपटा हुआ हो। अचानक कोने से एक हल्की सी ससकी सुनाई दी। वो आवाज इतनी मुधम थी कि शायद वहम भी हो सकती थी, मगर वो सबने सुनी। अली ने कांपती आवाज में कहा, किसी ने कुछ कहा। कमरे की दीवारों पर खराशों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। जारा की आंखों में खौफ के साए गहरे हो गए। ये जगह, कुछ तो गलत है यहाँ। अचानक उनके पीछे एक दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। जोरदार धमाके से सब अच्छल पड़े। हसन ने चीख कर कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो चारों तेजी से बाहर निकलने के लिए मड़े, मगर राहदारी जैसे लंबी होती जा रही थी। हर कदम पर राहदारी और गहरी और लंबी महसूस हो रही थी। पीछे से किसी के कदमों की आवाज उनके साथ चल रही थी, जैसे कोई उनका ताअक्ब कर रहा हो। ज़ारा ने सरगोशी की, हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? अली ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, यह जगह जिंदा लगती है। अचानक रोशनी मुधम पड़ने लगी। हवेली के अंदरूनी हाल में वो साया दोबारा नमोदार हुआ, मगर इस बार वो और वाज़ेह था। एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद लिबास में
मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बयान से बाहर था, दर्द और गुस्से का इम्तिजाज। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने सर्द लहजे में कहा। हसन ने हमत करके जवाब दिया, हम जानना चाहते थे कि ये जगह वीरान क्यों है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जानना चाहते हो? इसके हिंसने की आवाज़ जैसे कांच टूटने की आवाज़ में बदल गई। ये हवेली, अब तुम्हारा घर है। फातिमा चीख उठी, हमें जाने दो। मगर दीवारें लर्जने लगें और हाल में गूंजती चीखें जैसे कई रूहें दर्द में कराह रही हों। खून दीवारों से बहने लगा और ज़मीन जैसे लर्जने लगी हो। हसन ने सबको पकड़ कर कहा, भागो। मगर दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा और उनके पीछे वसाया। बाहर निकलने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ खामोश हो गई। बाहर निकल कर वह चारों जमीन पर गिरे, सांसें धोनकनी की तरह चल रहे थे। मुड़कर देखा तो हवेली फिर से अंधेरे में गर्क थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ हुआ ही ना, मगर हरतान की जिंदगी बदल चुकी थी। हसना बबी रातों को चीख कर उठता, अली को हर कोने में साये नजर आते, और फातिमा और ज़ारा ने वह दिन कभी दो बार याद ना किया। गांव के लोग कहते हैं वह हवेलिया बबी अपने अगले मेहमान की मंतजर है। अख्ताम